हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम भरत है। ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अब ऑनलाइन शुरू करने जा रहा हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, और मैं कह सकता हूँ विद्यार्थी जीवन का सबसे पहले जो समस्या उनको फेस करनी पड़ती है वो यही है। बहुत से टीचर हैं, बहुत से गुरु हैं हमारे, हमें सब बताते हैं कि किस किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी गलती जो हम पढ़ाई के दौरान और ख़ासकर सभी विद्यार्थी करते हैं, और वो विद्यार्थी खासकर जिनकी हमारी जो इंटरमीडिएट तक जो शिक्षा होती है वो उतनी गुणवत्ता युक्त नहीं हो पाती, या हम उन पर ध्यान नहीं देते, अपनी थोड़ी सी बचपन की समझ को लेकर उन पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा बेसिक्स है, हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो जो है अछूते रह जाते हैं। उनके बारे में हम नहीं जान पाते, और उनके बारे में जब हम नहीं जान पाते तो जो हमारा कंपटीशन लेवल का जो सिलेबस होता है और उनमें आने वाली जो चीज़ें होती हैं, वहाँ हम छोटी छोटी गलतियाँ करने लगते हैं। उन चीज़ों को बिना समझे बगैर जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी, अब हम उससे ऊपर उठकर नई चीज़ों को समझने का प्रयास करने लगते हैं। और जब हम चीज़ों को नई चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं तो उस नई चीज़ों में वही छोटी छोटी चीज़ें यूज की जा रही होती हैं, और अब इस टाइम पर वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती, और जब हमें वो समझ नहीं आती तो उसको हम स्किप करने लगते हैं और उसको छोड़कर आगे भागने लगते हैं। और जैसे ही हम उनको छोड़कर आगे भागने लगते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है बेटा रटने की। पढ़ाई में रटने की शुरुआत, यही एक कारण होता है रटने की शुरुआत का पढ़ाई में, और यही फिर हमारा दिमाग जो है उसको एक आदत बना लेता है। और अब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सीखते हैं, वो तो सीखते पढ़ते नहीं, अब हम रटना शुरू कर देते हैं। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे से तीसरे सब्जेक्ट। हम चीज़ों की पढ़ाई की गुणवत्ता को नहीं माप सकते। अब हम गुणवत्ता नहीं, अब हम पढ़ाई की क्वांटिटी को लेकर चलते हैं, हम पढ़ाई की क्वालिटी को एकदम भूल जाते हैं। तो ये गलती हम विद्यार्थी करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमें ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारिश क्यों होती है, उस क्वेश्चन में जवाब लिखा होता है उसी के नीचे कि बारिश क्यों होती है, उसकी प्रक्रिया बताइए। उसका जवाब ये होता है कि जब कोई आंध्र वायु किसी गर्म शुष्क स्थल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे हल्की होती है। हल्की होने के बाद वो ऊपर उठना शुरू करती है। ऊपर उठकर जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे ऊपर जाने पर घटता है। उसके बाद में वो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, उसके द्वारा फैलना शुरू कर देती है और अपनी ऊर्जा को खर्च करती है। जब ऊर्जा खर्च होती है तो वो धीरे धीरे ठंडी होती है, और जब वो ठंडी होती है तो संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया के बाद बारिश जो है पृथ्वी में बारिश हो जाती है। जो वो जलवाष्प थी वायु में वो पृथ्वी पर आ जाती है। इसी प्रक्रिया को बारिश बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को बारिश बोलते हैं। अब क्या होता है, इसी प्रक्रिया को हम बारिश बोलेंगे। अब क्या होता है, हमने यहाँ पर पढ़ तो लिया, लेकिन हमने चार शब्दावलियों पर हमने ध्यान नहीं दिया। पहली शब्दावली है आर्द्रता की, वायु की आर्द्रता क्या है, आर्द्र वायु क्या है। दूसरी शब्दावली क्या है, दूसरी शब्दावली वायुमंडलीय दाब, जब वो वायु धीरे धीरे हल्की क्यों हो रही है, ऊपर जो क्यों जा रही है। वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर घट क्यों रहा है। उसके बाद में रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, जिसके कारण वो फैलती है और अपनी ऊर्जा को खर्च करती है। और उसके बाद संघनन क्या है। ये जो चार चीज़ें होती हैं, ये चार चीज़ें हम स्किप कर देते हैं। ये चार शब्दावलियाँ हैं, ये चार शब्दावलियाँ नहीं, ये चार टॉपिक होते हैं जिसको हम स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहीं से रटने की शुरुआत हो जाती है। तो मैं बस आपका ध्यान इसी ओर अग्रसर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ो, पहले इन छोटी छोटी शब्दावलियों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दावलियों को पहले क्लियर करो। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है। किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इन्हीं शब्दावलियों पर उस टॉपिक के अंदर प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों पर ध्यान देंगे और शब्दावलियों को पहले समझेंगे, उसके बाद में अपना टॉपिक शुरू करेंगे।
और धीरे धीरे एकदम कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर करते हुए धीरे धीरे पूरा समझेंगे। एक टॉपिक समझेंगे, फिर अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक समझेंगे, और आपको एक मैजिकली आप देखोगे कुछ दिनों बाद कि आपको धीरे धीरे ज्योग्राफी समझ आने लगी है, आपको ज्योग्राफी से प्यार होने लगा है। ज्योग्राफी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से किस तरीके से कनेक्टेड होता है वो आपको आने लगा है। कैसे मैं यूज कर सकता हूँ ज्योग्राफी का एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को समझने के लिए, वो आपको आने लगा है। यही बेटा बेसिक्स होते हैं, यही कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिक्स और कुछ नहीं होते, बेसिक्स यही होते हैं, कॉन्सेप्ट यही होते हैं। जो चीज़ें हम पीछे छोड़ के आए हैं, अनदेखा करके आए हैं, सबसे पहले उनको सुदृढ़ करके अब जो आगे आने वाली पढ़ाई में उनका रोल जो है बहुत ज़्यादा होता है। आगे आने वाली पढ़ाई को, उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करके आगे आने वाली पढ़ाई को, उनकी गुणवत्ता को और मजबूत बनाना, यही बेसिक्स होता है, यही कंसेप्ट होता है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक के माध्यम से पूरी ज्योग्राफी को समझेंगे। वो कहते हैं बेटा कि नींव जितनी मजबूत होगी उस पर बनने वाली इमारत उतनी ही सुदृढ़ और मजबूत होगी। इसलिए सबसे पहले हम हर टॉपिक से पहले उसकी नींव को मजबूत करेंगे, उसके बाद में उस टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे और मजबूत और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यही है, इसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे। अगर आप मेरे इस यात्रा में मेरा साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको ज़रूरत है कि एक अलग तरीके से ज्योग्राफी पढ़ी जाए, एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ज्योग्राफी पढ़ी जाए, बेसिक्स को तैयार किए जाए, और देखोगे आप धीरे धीरे आप देखोगे, आप महसूस करोगे, मैं ये बोल नहीं रहा, आप महसूस करोगे एक दिन कि मैं अब चीज़ों को रट नहीं रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ। बस आपको अपने दिमाग को आदत लगानी है उन चीज़ों पर ले जाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप मेरी इस यात्रा में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक टॉपिक के साथ। पहले बेसिक्स, अपना वही पूरा का पूरी प्रक्रिया, पहले बेसिक्स क्लियर, उसके बाद में उसका टॉपिक क्लियर। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक ना एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।